नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आया हूं बांका ज़िले बिहार के बिलासी डैम, जो कि बहुत ही मशहूर डैम है बिहार का। तो आज मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं, जो कि बचपन का दोस्त है, जो कि हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं। और ये जो मेरे दोस्त हैं, ये अध्यात्म के क्षेत्र में आए हुए हैं और उसी में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो क्या होता है और अध्यात्म क्या होता है और ये मनुष्य के लिए कितना लाभकारी होता है। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। अध्यात्म का जो मूल चीज़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यदि इस चीज़ का समुचित ज्ञान यदि मानव को हो जाए अच्छे तरीके से, तो वो मानव जो है अपने जीवन में न उसे डर आएगा, न उसे भय होगा, न वो लोभ में पड़ेगा, न मोह में पड़ेगा। और जीवन का जितना भी अंधकार है सभी कुछ दूर हो जाएगा और वो अपना ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। और आध्यात्म में क्या है कि सब कुछ सत्य है, सत्य रास्ते पे चलना सिखाता है और सत्य के राहों पे चलने के बाद ही मानव का कल्याण हो सकता है और सभी का कल्याण हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, आध्यात्म के बारे में। ये हमारे जो परम मित्र हैं और ये जो आध्यात्मिक गुरु भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं सबों को नमस्कार करता हूँ। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं। जहाँ तक रही बात अध्यात्म की, तो मैं अध्यात्म के विषय में यही कहना चाहूँगा कि जो 100% होता है, उस 100% में अध्यात्म में 0 पॉइंट भी हानि नहीं है। 100 का 100 लाभ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक सज्जन थे, बड़े पढ़े लिखे थे और हमारे सद्गुरु महाराज जी के पास आए। रेलवे स्टेशन पर हमारे सद्गुरु महाराज जी बैठे हुए थे। 20वीं सदी के महान संत हैं महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज, जो संत मत के नाम से अध्यात्म ज्ञान को फैला रहे हैं, संसार में लोगों के अंदर जागृति ला रहे हैं कि मानवता क्या है। तो वो सज्जन गुरु महाराज जी को देख करके कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आप जो सत्संग करते हैं, अध्यात्म का प्रचार करते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है, संसार को क्या लाभ मिलता है, संसारिक क्या फ़ायदा है। तो सद्गुरु महाराज जी थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं उन सज्जनों से। तो उन्होंने जो व्यवसाय करते थे उन्होंने कहा कि मैं नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी। तो कहा कि सरकारी नौकरी क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जीवन जीने के लिए भोजन, पानी, वस्त्र अच्छी तरह से उसकी आपूर्ति हो सके, इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि भोजन खाने के लिए आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खाते क्यों हैं, खाते क्यों हैं। तो कहा जीने के लिए। जीते क्यों हैं, इसी तरह पूछते चला गया। तो कुछ ना कुछ उसमें मतलब सब जुड़ते चला आ रहा है। अध्यात्म जगत हमारा कहता है कि अध्यात्म जगत वह है कि मानव को मानवता सिखाता है, मानव को मानवता सिखाता है। मैं आप लोगों को मानवता के संबंध में कहना चाहूँगा कि मानव धर्म वह धर्म है जिस धर्म के अंदर सारे धर्म हैं। मानव धर्म के अंदर सबसे पहली बात, हम अपने समाज के लोगों को सुशिष्ट, सदाचारी, शिष्टाचारी ये देखना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा बने। हाँ, चाहते हैं। तो चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज ने मूल मंत्र दिया,
जो हमारे गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज बाबा देवी साहब, उन्होंने कहा कि अगर इस भारत में मिले स्वराज्य में, हम लोगों को स्वराज प्राप्त है, स्वराज में अगर सुराज की स्थापना करनी है तो हम आपको यह काम करना पड़ेगा। क्या? तो उन्होंने कहा कि हम आपको करना पड़ेगा, जैसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड लेते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि ब्लैक बोर्ड पर जो आप लिखते हैं तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर सबसे ऊपर में लिखिए, क्या लिखिए? तो आध्यात्मिकता, सबसे ऊपर आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखिए सदाचारिता, उसके नीचे लिखिए सामाजिक नीति, और एंड में सबसे लास्ट में लिखिए राजनीति। इससे क्या होगा? जिसका अध्यात्म अच्छा होगा, जिसके अंदर आध्यात्मिकता होगी, तो आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर सदाचारता आता है, सदाचारी होता है वो। सदाचारी व्यक्ति के अंदर जो है सामाजिक नीति अच्छी होती है, और जिसकी सामाजिक नीति अच्छी होती है तो उसके अंदर राजनीति बुरी आ नहीं सकती। और जहाँ की राजनीति बुरी नहीं होगी, राजनीति अच्छी होगी, तो वह समाज, वह देश प्रगतिशील ही होगा, सुशिष्ट ही होगा। अध्यात्म के संबंध में तो जैसे कहा ही गया, अध्यात्म वह शक्ति है, जैसे कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है खट विकार, यह विकार तभी समाप्त हो सकता है जबकि हम अपने मन को एकाग्र कर सकेंगे। और एकाग्रता का साधन सभी शास्त्रों को मंथन करके आप विचार कीजिएगा तो एक ही निकलता है। उसको कहा जाता है कि 10वें द्वार में प्रवेश कर जाना। पिंड और ब्रह्मांड के भागों में, 2 भागों में इसको बांटा गया है। आँख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं, आँख से नीचे को पिंड। जब तक हमारी चेतना पिंड में बरतती रहती है तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सताते रहता है। और जब हम ध्यान के माध्यम से अपने चेतना को आँखों से ऊपर चढ़ा लेते हैं, 10वें द्वार में प्रवेश करा देते हैं, तो वहाँ पर पहुँचते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब समाप्त हो जाता है। जैसे हम लोग 3 अवस्थाओं में बरतते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत की अवस्था अभी है, तो अभी हम लोग रूप जगत को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, तो हर तरह का ज्ञान अभी हो रहा है। लेकिन यही अगर यदि तंद्रावस्था आने लगे, निंद्रावस्था आने लगे, तो नींद में जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपका देखिएगा कि शक्ति खोती जाएगी और बाह्य जगत का ज्ञान आपसे कम होता जाएगा। और आप जब नींद में चले जाएंगे तो स्वप्न जगत में चले जाएंगे। बाहर का कुछ भी हो रहा है, आपका बच्चा बीमार है, कुछ भी है, किसी होश में आवास में कुछ भी नहीं ख्याल है, कोई भी भय नहीं, कोई भी भय नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि अध्यात्म का जो ज्ञान है, उनकी जो शक्ति है, जो उनकी जो ऊर्जा है, मानव कल्याण के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और इस अध्यात्म ज्ञान में आत्मा का जो अध्ययन है, उसके बारे में यदि आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, शोध करते हैं और उनकी राहों पे चलते हैं, तो आपका जो जीवन है बहुत ही सफल होगा, बहुत ही सार्थक होगा। और आप अपना भी कल्याण कर सकेंगे, समाज का भी कल्याण कर सकेंगे और देश का भी कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है। क्योंकि इस ज्ञान को बहुत ही शोध के, बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही तपस्या करके निकाला गया है। उसके बाद जो संत होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो इस ज्ञान को मानव तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि मानव जो है उसी रास्ते पे चल के अपना जीवन को सुखी और सफल और सार्थक बना सके। तो दोस्तों, कैसा लगा ये ब्लॉग? इसी तरह के ब्लॉग में हम आगे भी नए नए लोगों के साथ, जो कि बहुत ही ख़ास लोग होंगे, ऐसे लोगों को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो विशेष ज्ञान है लोगों के पास, जो विशेष लोग हैं उनके पास जो कुछ भी है विशेष, वो हम आपके पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।